अजय भाई, मुझे ये लगता है कि आज अडानी की वजह से इस देश का जो बेहाल है, अगर ये किसी नेता को नहीं समझ में आ रहा है, और वो विपक्षी, ये जब गडकरी जी को समझ में आ जा रहा है, जो लोकसभा में ये कह रहे हैं कि भाई अडानी ने नहीं बनाया वो केरल का पोर्ट, गडकरी उनका मंत्री बीजेपी का खुद कह रहा है। और अगर हमारे विपक्ष के नेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अडानी एक बड़ा खतरा है, तो मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा। हम और आप जानते हैं, नाम लेना हम लोगों का किसी के लिए ठीक नहीं है, हमारे बीच के कितने साथी लोग हैं जो अडानी से प्रभावित हैं? हमारे और आपके बीच के साथी कितने लोग हैं जिनको हमको आपको पता है क्या करें? तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इस देश का सबसे बड़ा खतरा मेरे हिसाब से भी अडानी है। 1 से 100 नंबर अडानी है, फिर कोई खतरा शुरू होता है 101 से। तो जैसा नवेद भाई कह रहे हैं कि अडानी इज अ टोटल पैकेज, जो इस देश में जितनी चाहे गलत काम हो रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे जो भी चीज हो रही है, उस वो एक नाम है अडानी। इट कंप्लीट इट वो सारी चीजों को वो होल्ड करता है। मैं अजय भाई इस पे जरा एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में जो मैं पहले वो कर रहा हूं, सभी से यही पूछ रहा हूं मैं, दो बड़ी पार्टीज हैं जो नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बाकी पार्टीज रीजनल पार्टीज है, एक एक स्टेट, मुश्किल किसी का दूसरी स्टेट में है। ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं है कि भाई थोड़ा गिव एंड टेक करो? कांग्रेस को ही सिर्फ गाली देते रहने से तो काम नहीं चलेगा। और उत्तर प्रदेश में जो अभी चल रहा है जैसा, और जिस तरह से बातें चल रही हैं, उससे लग रहा है कि शायद रास्ते अलग हो रहे हैं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के। अजय भाई, मैं पहले तो एक चीज कहूंगा कि तमाम सारे दल जो आज कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, मैं आजादी के पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। जितने दल बने हैं, समाजवादी पार्टी उसने कांग्रेस पार्टी के वोट खाए और उन्हीं वोट के बूते आज वो खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी उसी के वोट खा करके आज यहां खड़ी है। टीएमसी उसी के वोट खा करके यहां खड़ी है। चाहे शरद पवार को बात कर ले कि एनसीपी कांग्रेस के ही बूते आज यहां पे खड़ी है। आप इसी तरीके से यदि बात करें तो तमाम सारे आपको दल मिल जाएंगे, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे जो, उनका अपना वजूद नहीं होता था। उन्होंने कांग्रेस को गाली दी, कांग्रेस में बुराइयां निकाली, कांग्रेस को सबसे बुरा भ्रष्ट और न जाने क्या क्या बताया, कांग्रेस के नेताओं के बारे में जो बुरे से बुरे शब्द वो कहे। आप इससे देखें, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी रही, उसने उस चौधरी चरण सिंह को भी प्रधानमंत्री बना दिया जिसने इंदिरा गांधी को जबरन कानून विरुद्ध जेल भेज दिया था। उसने उस मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनवा दिया, बनवाए रखा, जिसके कारण उसका एक बड़ा वोट बैंक हो गया। मैं यहीं से अब शुरू करता हूं। यदि आप याद करिए 1989 कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, और चुनाव हारने के बाद में जब दिल्ली में हो चाहे यूपी में हो, उत्तर प्रदेश में उसकी 27.5 मतलब 28% राउंड फिगर में कहीं 28% वोट थे। और समाजवादी पार्टी जो आज है, उस समय समाजवादी पार्टी नहीं थी, उस समय जनता दल सेकुलर होती थी, तो चंद्रशेखर की, और नहीं उसके उस समय जनता दल थी पूरी, और उस समय 208 सीटें जीती थी और उसके वोट परसेंटेज थे 29 पॉइंट समथिंग। तो आप 29.5%, तो इससे आप यह समझ लीजिए कि 1% का करीब करीब फर्क था, 1.5% का, और 1-1.5% का फर्क था। कांग्रेस पार्टी की 94 सीटें थी और इनकी 208 सीटें थी, और भारतीय जनता पार्टी 11% पे थी और उसकी 57 सीटें थी। अब आप यहां पर देखिए, कांग्रेस पार्टी यदि जब मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई और यदि समर्थन नहीं करती
तो आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की यह दशा नहीं होती। कांग्रेस ने इसलिए सेक्रीफाइस किया क्योंकि सेकुलर ताकतें रहनी चाहिए। भाई कितना काटोगे? उसके बाद उसने बसपा को के साथ मिलकर के 95 का जब चुनाव लड़ा, याद करिए, तो बसपा उसके वोट ले गई जो दलित वोट थे उसके पास। उसके बाद वो किस तरीके से कैसे सरकार सहयोग करते हैं और सरकार चलाते हैं उनके साथ, मुलायम सिंह यादव के साथ। और फिर स्टेट गेस्ट हाउस कांड होता है, फिर अलग होते हैं, वो भाजपा के साथ चली जाती है। तो साहब, जब जनता दल की सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी, ऐसे नहीं बनी थी। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को छोड़ के और कोई ऐसा दल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, आरएसएस की मदद के बगैर सत्ता में रहा हो या सत्ता के बाहर भी वो उससे एक प्रॉपर दूरी बना के रहा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं, ये सभी दल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है। अब क्यों प्रभावित है, इसमें आइए। इन्होंने आरोप लगाए कांग्रेस के नेताओं के, और सारी सरकारों में, चाहे सन 77 रहा हो, चाहे 89 की सरकारें रही हो, चाहे उसके बाद की सरकारें रही हो, एक भी सरकार गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ 1 रुपए के भ्रष्टाचार का मामला नहीं खोज सकी। 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का। नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले करीब करीब 11 साल होने आ रहे हैं और यह भी 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं निकाल सकी। लेकिन इनमें से कोई ऐसा दल नहीं है जिसके नेताओं के भ्रष्टाचार के सबूत सामने ना आए। मुलायम सिंह के परिवार का यदि आप जाइए, मैं चूंकि आगरा में हिंदुस्तान का संपादक रहा तो इनका वाला पूरा क्षेत्र मेरे ही पास आता था, तो उन परिवारों से मिले कि जब ये इन्हें जाना होता था लखनऊ तो कैसे चंदा करके इनकी जीप में पेट्रोल भरवाते थे लोग, कैसे क्या क्या करते थे। आरोप बेचारे वो निर्दोष, मैं अब आज की डेट में निर्दोष कहूंगा, वो शिवपाल अपने ऊपर झेलते रहे, काम कोई और करता रहा। तो वो तो सिर्फ उन आरोपों को जहर की तरह से पीते रहे जो कोई और कर रहा था या करवा रहा था, कि हाँ शिवपाल ये है, शिवपाल वो है, शिवपाल वो है। उसने अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं सोचा, उसने सिर्फ नेताजी नेताजी नेताजी। तो आप सोचिए, बहरहाल आज वो दूध की मक्खी की तरीके से फेंका हुआ है, और जो दलाली करते थे तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। नाम ले रहा हूं, मैंने फिरोजाबाद में देखा है कि राम गोपाल की दलाली किसी से छिपी नहीं, उनके भाजपा से रिलेशन किसी से छिपे नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे सत्य हैं। अब उतने सत्य में जाऊंगा तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाएगी, तो छोड़िए, मैं बताता हूं। इसी तरह से ममता बनर्जी ने जो पार्टी का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, और जिस तरीके से वो कारपोरेट से जितना पैसा लेती, हिंदुस्तान में भाजपा के बाद दूसरे नंबर पे है वह पार्टी कारपोरेट से पैसा लेने में, जबकि सिर्फ एक छोटे रीजन की पार्टी है। तो अब आप समझ लीजिए, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उनके घर से, उनके ऑफिस से, उनके कहीं से भी 1 रुपया नहीं निकाल पाए, लेकिन उनके यहां का एक मंत्री पकड़ा जाता है तो 500 करोड़ रुपया बरामद हो जाता है। तो अब आप समझ लीजिए इससे, तो यह अपने आप में सबूत है। बहुत सारी चीजें हैं, अब इस पे ज्यादा जाने की बजाय मैं इस पे आता हूं, इसलिए इन सब की परेशानी। ये सब मुलायम सिंह को उपहार दिया था नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव के ही ऐन वक्त पे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने कह दिया था नहीं, कुछ नहीं है, वापस ले रहे। तो इस तरह से तमाम सारे सच हैं, और हम सब जानते हैं
मुलायम सिंह ने कोई इंडस्ट्री नहीं चलाई थी, शिवपाल यादव ने कोई इंडस्ट्री नहीं चलाई थी, अखिलेश यादव ने कोई इंडस्ट्री नहीं चलाई थी, जो आज ये खरबों की संपत्तियां हैं। तो इससे आप समझ लीजिए। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तो उस परिवार से हैं जिस परिवार ने जो उस समय अपनी संपत्तियां डोनेट की, दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक, उन सारी और कश्मीर तक, उन सारी संपत्तियों को आज यदि आप जोड़ लीजिए तो आज की कीमत करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए बनती है। आज नरेंद्र मोदी का जो सरकारी आवास है, प्रधानमंत्री आवास, जिस जमीन पर बना हुआ है वो पंडित गंगाधर नेहरू की संपत्ति थी। इस देश को डोनेट की थी मोतीलाल नेहरू जी ने। तो अब आप समझ लीजिए, वो लुटियंस जोन जो आज देश का सबसे महंगा है, उनका डोनेट किया हुआ है, लेकिन उनके पास अपना कोई घर नहीं। और स्विस बैंक से लेके न जाने क्या क्या बताते थे, 1 रुपया उनका तो नहीं निकला, इन्हीं के लोगों के निकल रहे हैं। तो आप, यह अपने आप में खुद सबूत है कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। इसलिए ये दल डरे हुए हैं। और रही बात अडानी अंबानी से, तो अडानी अंबानी से किसके रिलेशन है इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अंबानी को किसने राज्यसभा भेजा था, किस पार्टी ने भेजा था। और ममता बनर्जी आरएसएस के उस त्रिवेदी को गुजरात से ला करके अपने यहां से राज्यसभा सदस्य बनाती हैं और रेल मंत्री बनवाती थी अपने कोटे से। याद करिए कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वो रहने वाला, इनका एक पूंजीपति था, और उसको किस तरह से ले जाके राज्यसभा सदस्य बनवाती हैं। तो मुझे पता है कहां कहां क्या लिया गया है, क्या दिया गया है। तो बहुत सारे सबूत हैं। इसलिए अब मैं इस सब को, एपिसोड को बंद करते हुए यहीं आता हूं कि जब देश की लड़ाई लड़नी है, तो नावेद बिल्कुल सही कह रहे थे कि देश की लड़ाई लड़नी है तो देश की जनता की मूल समस्याओं पे आना होगा। और मूल समस्याएं कहां है? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और न जाने क्या। देखिए, भ्रष्टाचार सामान्य तौर पे सदैव होता है, आज नहीं, राम के समय में भी था, यदि राम थे तो। सीधी सी बात। तो स्वाभाविक सी बात है, भ्रष्टाचार सदैव रहा है, लेकिन कहीं इंस्टीट्यूशनल हो जाता है, कहीं छुटपुट होता है। तो आज इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार है, और ऐसा भ्रष्टाचार है कि बगैर किसी उसके कोई बात ही नहीं करता है। एक आप ऐसे उदाहरण की बात कह दो तो हाँ, आदमी कहता है अच्छा हाँ ये कर दिया, लेकिन अब तो कहता है यार इसमें कुछ मिलेगा क्या? अरे भाई, तुम्हें दिलाने के लिए मैं कह रहा हूं क्या? तो आज यह दशा है। तो आनंद जी, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई। अब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी अडानी पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि इन सारी समस्याओं की जड़ अडानी है। इस देश में भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनल मॉडल अडानी ने पैदा किया। इस देश में बेरोजगारी का कारण वो बन रहा है। इस देश में एमएसएमई सारा बंद होने का कारण अडानी है, और अडानी ही है जो इस देश का सारा हजम कर रहा है और हमारे आपके सबके हिस्से मार रहा है। इसलिए अडानी, और अडानी ने इस देश के जो चुनाव प्रक्रिया है उसे करप्ट कर दिया है, इस न्यायपालिका को करप्ट कर दिया है। इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण, एक जस्टिस मिश्रा थे, और उनको मिश्रा सिर्फ एक ही फैसला सुनाने के लिए थे कि अडानी की कंपनी सही है, अडानी सही है, अडानी वो है। और इसका नतीजा क्या हुआ? जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, अगले दिन मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन बन गए, सॉरी उसके या किसी उसके चेयरमैन बन गए। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि इस तरह के हालात हैं। तो शायद लोकपाल बन गए, जो भी है, दोनों में से कुछ एक। मानवाधिकार ही ठीक है, एनएचआरसी के चेयरमैन, एनएचआरसी के। हाँ, तो अब आप इससे समझ लीजिए
तो जुडिशियरी भी करप्ट हो गई, सब करप्ट हो गया। इसलिए जड़ पे प्रहार करना चाहिए। और जड़ पे जब राहुल गांधी मारते हैं तो दूसरों के यहां अडानी धीरे से एक टेम्पो भेज देता है, बस उसी टेम्पो पे वो नाचने लगते हैं। बस इतनी सी बात है। इसलिए आज देश को सिर्फ और सिर्फ एक नेता और एक पार्टी की जरूरत है। देश बचाना है तो उसका नाम कांग्रेस और राहुल गांधी है। इसके अलावा बाकी सारे शेर की खाल ओढ़े हुए भेड़िए हैं जो इस देश की जनता को खाने में लगे, उसके हक खाने में लगे। जी।